Good morning, dear children. Welcome to your online aptitude class. We are doing section IT World. So let's open page number 98 and start doing question number 42. The first computer was programmed using सबसे पहले जो कंप्यूटर्स आए थे उनमें कौन सी लैंग्वेज में प्रोग्राम होता था बेटे? इफ़ यू रिमेंबर, इट इज़ मशीन लैंग्वेज. Question number 43. Which four things are needed to connect the internet? इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है? We need कंप्यूटर, ISP. ISP इज़ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे BSNL है, आइडिया है, एयरटेल, जियो, ये सब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना हमें, तो ये ISP होते हैं. मॉडेम वी नीड एंड कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, दैट इज़ ब्राउज़र वगैरह. ओके. Now question number 44th. An email account includes a storage area often called. Yes. email account में storage area कौन सा है? Mail box. What is it called? Mail box. Now question number 45th. The operating system Unix is typically used for. Unix is an operating system, बट वी यूज़ विंडोज़ मोस्टली, राइट. यूनिक्स भी आप किसी भी कंप्यूटर पर यूज़ कर सकते हैं, लाइक डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, एनीवन, किसी पर भी आप कर सकते हैं. सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ डिजिटल सिस्टम इज. स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है? इट इज़ बिट, बाइनरी डिजिट. Question number 47th. Which is the most commonly used network card? नेटवर्क कार्ड जो कॉमनली यूज़ होता है वो है इथरनेट नेटवर्क कार्ड. ये इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर्स में लगाया जाता है. 48th क्वेश्चन. विच वायरलेस टेक्नोलॉजी इज़ यूज टू इंटरकनेक्ट मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, प्रिंटर यूजिंग शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्शन. जब हम कहीं पर नज़दीक ही कोई मोबाइल, कंप्यूटर, प्रिंटर, किसी भी चीज़ को अटैच करना चाहते हैं, आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वी यूज़ ब्लूटूथ. ओके. ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आप सबको पता ही है. यू यूज़ इट ऑन योर मोबाइल्स जनरली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू वी कॉल द कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड टू द सर्वर. सर्वर से जो कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं दे आर कॉल्ड नोड्स और वर्क स्टेशंस. ओके, नोड्स. नेक्स्ट, डैश सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग डाटा एंड रिसोर्सेज फ्रॉम एक्सेस बाय अनऑथराइज्ड पर्सन्स. अनऑथराइज्ड पर्सन क्या हुए? कि जिन्हें आपने अलाउ नहीं किया है कि वो आपका डाटा या आपके रिसोर्सेज को एक्सेस करे, वो है अनऑथराइज्ड पर्सन्स. और उनसे सिक्योरिटी अगर करनी है तो उसके लिए वी नीड टू यूज़ अ नेटवर्क. उसे पासवर्ड प्रोटेक्ट करो, नेटवर्क सिक्योरिटी करो और फिर सारा डाटा बचा लो. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस टू फॉर्म अ वायरलेस नेटवर्क. वायरलेस नेटवर्क बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वाईफाई. 52nd क्वेश्चन इज विच इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ अडोब फोटोशॉप. या बेटे अडोब फोटोशॉप के ये जो ऑप्शंस गिवन है ना आप पे, इनमें से तो लेटेस्ट है ये CC14. ओके. अगर आप इन्हीं में से देखते हैं तो आंसर इज डी. बट इसके बाद भी CC 2015, CC 2017, CC 2018 एंड CC 2019, ये 4 वर्जन और आ चुके हैं. तो लेटेस्ट वर्जन अगर ऑप्शंस के बिना आपको आता है तो यू विल हैव टू राइट CC 2019. ओके. फिर आप क्या लिखेंगे? CC 2019 बिना ऑप्शन के है तो CC 2019. Okay. Now next question is, let's please turn the page. It is who invented Photoshop. Photoshop की invention थॉमस नॉल,
और इनके साथ जॉन नॉल ने 1987 में की थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बार शोज डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ द करंटली सेलेक्टेड टूल. करंटली आपने जो भी टूल सेलेक्ट किया, चाहे वो फाइल है, फोल्डर है या कोई भी टूल है, जब आप उस पर राइट क्लिक करते हैं तो उसके लिए डिफरेंट ऑप्शंस को एक बार बना के आ जाती है, मेन्यू सा आ जाता है. उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड कंटेक्स्ट मेन्यू और पॉपअप मेन्यू. क्योंकि एकदम से पॉप होके आता है ना, जैसे पॉपकॉर्न पॉप होता है, एकदम पॉप होके आता है, इसलिए उसे पॉपअप मेन्यू या कंटेक्स्ट मेन्यू भी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ एन अडोब फोटोशॉप फाइल. जैसे MS वर्ड की .doc होती है, एक्सेल की .xls होती है, ऐसी फोटोशॉप की होती है .psd. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टूल इज यूज्ड टू रिमूव द अनवांटेड पार्ट्स ऑफ अ पिक्चर. पिक्चर में से कुछ अनवांटेड पार्ट्स निकालने हो तो आप क्या टूल यूज़ करेंगे? ये भी फोटोशॉप से रिलेटेड ही है. वी विल यूज़ लासो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोसेसर इज फिक्स्ड ऑन द डैश. प्रोसेसर कहाँ लगा होता है? कंप्यूटर में CPU होता है ना, वो कहाँ होता है? एंड फिक्स होता है मदरबोर्ड पे. ओके, इट इज़ फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोसेसर एक्ट्स लाइक अ और एन. किसकी तरह एक्ट करता है? CPU क्या है? इट इज़ ब्रेन. इट एक्ट्स लाइक एन अ ब्रेन. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ अ कीबोर्ड शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू टेक्स्ट विंडो. नई टेक्स्ट विंडो ओपन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? Ctrl+N. Ctrl+P प्रिंट करने के लिए, Ctrl+C कॉपी करने के लिए, राइट, एंड Ctrl+X इज टू कट और Ctrl+N हो गया न्यू टेक्स्ट विंडो ओपन करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू आंसर रिसीव्ड ईमेल इज कॉल्ड डैश एन ईमेल. किसी से भी आपको कोई भी ईमेल आती है या जनरल आपको लेटर भी कोई आती है, आप फिर उन्हें क्या करते हैं? आगे से रिप्लाई करते हैं ना. जब आपसे कोई कुछ का बात करता है आगे से आप उसको रिप्लाई करते हैं. तो इसमें भी क्या टर्म यूज़ होती है? इट इज़ रिप्लाई. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मीन्स टू क्लोज एन ईमेल अकाउंट. ईमेल अकाउंट से बाहर निकलना है, उसे बंद करना है, तो हम क्या करते हैं? साइन आउट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आउटगोइंग मैसेजेस आर स्टोर्ड इन ईमेल्स. आउटगोइंग मैसेजेस, ओके, जो ऑलरेडी जा चुके हैं नहीं, आउटगोइंग जो जा रहे हैं, आपने मेल किए, अभी दे आर गोइंग, आउटगोइंग है तो वो आउट बॉक्स में होते हैं, और जब बिल्कुल ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो सेंट में बॉक्स में चले जाते हैं. ओके, बट ये आउटगोइंग है, जा रहे हैं, तो आउट बॉक्स में स्टोर होते हैं. ओके, टेम्परेरीली स्टोर होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश फोल्डर इज़ यूज टू स्टोर ऑल द डिलीटेड ईमेल्स. जितनी भी डिलीट होती हैं वो ट्रैश यानी डस्टबिन, जैसे रिसाइकल बिन होता है वैसे ही ईमेल अकाउंट्स में ट्रैश नाम का एक फ़ोल्डर होता है. तो जो भी आप डिलीट करते हैं अपनी ईमेल्स वो उस फोल्डर में चली जाती हैं और 30 डेज़ बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती हैं इफ़ यू डू नॉट डिलीट देम मैनुअली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज emails are arranged in inbox with respect to always date and time. कब आ रही है, किस टाइम आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग वो अरेंज होती हैं इन असेंडिंग ऑर्डर. जो न्यू होंगी वो सबसे ऊपर दिखेंगे आपको, जो ओल्डेस्ट हैं वो लास्ट में दिखती हैं. नाउ द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम पावर पॉइंट. ओके, इन विच टैब अ यूज़र कैन फाइंड स्लाइड ट्रांजिशन. स्लाइड ट्रांजिशन होता है एनिमेशन टैब पे, एनिमेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल स्लाइड्स क्रिएटेड इन पावर पॉइंट इज कॉल्ड. सारी स्लाइड्स की जो प्रेजेंटेशन हम दिखाते हैं वो होता है स्लाइड शो. आप मोबाइल में भी अपनी सारी पिक्चर्स को एक के बाद एक कैसे देखते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्लाइड शो ना, तो वो भी ऐसी है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय यूजिंग डैश टेक्निक. मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट किस टेक्निक से आप देख सकते हैं? इट इज़ एनिमेशन. एनिमेशन करेंगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ देखेगा. कार्टून्स भी देखते हो ना, कैसे मूव करते हैं, तो सब क्या है? एनिमेशन है. टर्न योर पेज, पेज नंबर 100 पे देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 68, डैश इज द वे इन विच टेक्स्ट इज प्लेस्ड along the margins of page.
मार्जिन्स के साथ साथ जो टेक्स्ट है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अलाइनमेंट। अलाइनमेंट वो तरीका है जिससे मार्जिन के साथ साथ राइट अलाइनमेंट करते हैं तो क्या होता है, राइट मार्जिन के साइड टेक्स्ट आ जाता है सारा, वहाँ से एकदम अलाइंड हो जाता है। अगर लेफ़्ट अलाइनमेंट यूज़ करते हैं तो लेफ़्ट मार्जिन से अलाइंड होता है। सेंटर यूज़ करते हैं तो क्या होता है, दोनों तरफ से इक्वली डिस्टेंस से छोड़ के बीच बिल्कुल सारा टेक्स्ट आपका सेंटर में आ जाता है। और जस्टिफाइड में राइट एंड लेफ्ट बोथ मार्जिन पे इक्वली अलाइंड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर टेक्स्ट ऑन पिक्चर्स विच एग्जिस्ट बिहाइंड द टेक्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के बिल्कुल पीछे एक टेक्स्ट होता है जो बहुत लाइट नज़र आता है, उसको हम बोलते हैं वाटर मार्क, दैट इज कॉल्ड वाटर मार्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्ट पेज ब्रेक इज ऑल्सो नोन एज डैश ब्रेक्स। सॉफ्ट पेज ब्रेक्स जो होते हैं उन्हें हम ऑटोमेटिक ब्रेक भी कह देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स इज नोन एज डैश। लेटर्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन क्या होता है, टेक्स्ट, इट इज कॉल्ड टेक्स्ट। Next question is, a single page of presentation created in PowerPoint is called, single page presentation is called a slide। ठीक है, एक स्लाइड बनाते हैं, दैट मीन्स सिंगल पेज की प्रेजेंटेशन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। डिजिटल इंफॉर्मेशन, इसको क्या बोलते हैं आप, इट इज कॉल्ड ग्राफिक्स। ठीक है, ग्राफिक्स होती है डिजिटल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द अमाउंट ऑफ स्पेसिस बिटवीन द टेक्स्ट एंड एजेस ऑफ योर, मार्जिन नहीं है ये पेपर होगा, पेपर के एजेस के साथ साथ जो टेक्स्ट आता है उसको हम क्या बोल देते हैं, मार्जिन। वहीं से कटते हैं ना, मार्जिन स्पेस होता है टेक्स्ट और एजेस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंजिंग द विड्थ ऑफ द लाइन्स इन अ पैराग्राफ इज नोन एज। ये देखो, जैसे अब ये दो लाइनें हैं, लाइनों के जो बीच में ये स्पेस है इसको क्या बोलते हैं हम, स्पेसिंग। तो इसको चेंज करना, विड्थ को स्पेसिंग कहलाता है, लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसाइक्लोपीडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। एनसाइक्लोपीडिया में क्या होता है, हर चीज़ की डिटेल, इंफॉर्मेटिव होता है और ये एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क स्कैनर इन विंडोज़ इज़ नोन एज। डिस्क स्कैनर हम बोलते हैं डिस्क क्लीनअप को, यानी डिस्क में जो भी जंक फाइल्स हैं वो डिलीट करना, उनको क्लीन करना, दैट इज़ डिस्क क्लीनअप। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ द यूटिलिटी प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी टू व्यू एंड मैनेज इमेजेस, दिस इज मैनेज। ओके, मैनेज करना यूटिलिटी प्रोग्राम है जो व्यू और मैनेज इमेजेस को कर रहा है, दैट इज इमेज व्यूअर। नाउ क्वेश्चन नंबर 79, विंडोज एक्सप्लोरर सर्व्स एज अ डैश, इट इज फाइल मैनेजर। सारी फाइल्स दिखती है ना विंडोज़ मैनेज एक्सप्लोरर जब आप ओपन करते हैं, लाइब्रेरी है, ड्राइव्स हैं, वहाँ पर उनके अंदर जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं सारा कुछ आप उसी में देखते हैं, तो दैट इज़ अ फाइल मैनेजर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, इन विच टैब कैन अ यूज़र फाइंड स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन होता है एनिमेशन टैब पे, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू एनिमेट द ऑब्जेक्ट। So dear children, I will see you in the next class. Till then, take care. Have a nice day.